इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर पूछ ले कि तुम क्यों आई हो कथा में, लोग कह देंगे हमारा विश्वास है, हम जानते हैं, हम अगर कथा सुनने आए हैं, हम इतनी दूर चलकर उसके दरवाजे तक आए हैं, तो एक ना एक दिन वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा कर रहा है, ये हमारी दृढ़ता कर रही है, ये हमारा विश्वास कर रहा है। हम उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो हमारे दरवाजे तक आएगा। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा बाह पसारी, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप उसकी शरणागति विश्वास के साथ जब ग्रहण करें, आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें, तो आप ये मानकर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं, जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देव अधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पिता मानकर, अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। कुछ संबंध बनाओ उससे अपना। बहुत ध्यान से सुनना। समापन के दिन की कथा है, विराम दिवस की कथा है। इतनी सी भी चूक ना हो जाए। पूरे 7 दिन दिल से कथा सुनी है, जरा सा कोई बोल रहा है, चाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना ध्यान बिल्कुल मत जाने देना। उसकी ओर निगाह लगा कर रखना और कथा में तुम्हारा चित्त लगा कर रखना, वो भी तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लगा कर रखेगा, ये निश्चित है। भटक मत जाना, भटकाएंगे लोग, और अपनी चित्तवृत्ति को मत तोड़ना। बहुत 7 दिन निकाले हैं तुमने और बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। अपनी बैग में भी पानी बिस्कुट सब रखा है। सावधानी से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा से एक संबंध बना लो आपका, बहुत जरूरी है।
आप भगवान भोलेनाथ जी को अपना भाई बना लो या पिता बना लो या बाबुल बना लो या जेठ बना लो या रिश्तेदारी जो तुम बना सकते हो, गुरु बना लो, दादा बना लो, नाना बना लो, संबंध एक मेरे शंभू से बनाओ। कारण क्या होता है? तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आमदार खासदार से मिलने के लिए गए, तुम कोई मंत्री से मिलने के लिए गए और तुमने जाकर दरवाजे पर आवाज़ लगाकर कहा, वहाँ पर जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, उनसे कहा जाकर कह दो बिमला बाई आई है। आमदार खासदार निकल के आएगा क्या? जम के बोलो, नहीं आएगा। मंत्री तुमसे मिलेगा क्या? ऐसी बिमला बाई तो ना जाने कितनी आती रोज की। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती रोज की। तुमने जाकर कह दिया, बोल दो शांति बाई आई है। आमदार खासदार मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो मिलने नहीं आएगा, ना मिलेगा आपसे, बाहर से ही चलो। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती है। कितनी आई? चलो यहां से जाओ। इतने में तुमने कह दिया, जाकर कह दो मंत्री जी से, जाकर कह दो विधायक जी से, जाकर कह दो सांसद जी से, आमदार खासदार से बोल दो, मंत्री जी से जाकर बोल दो कि उनके मौसी की लड़की आई है बिमला। जा बोलो तो जरा जाके। और जो इतने में किसी ने अंदर जाकर कहा कि साहब तुम्हारी मौसी है ना जो यहाँ रहती है इचल करेंजी में या वासिम में रहती, उनकी लड़की आई है बिमला। इतने में अंदर से खबर आई, जाओ लेके आ जाओ, उनको वहाँ बिठा लो, अभी मैं मिलता हूँ। अब रिश्तेदारी थी तो आमदार खासदार भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी तो मंत्री भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी भले दूर की थी पर रिश्तेदारी थी तो कोई ना कोई तुमसे मिल लिया। अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो धक्का मारकर निकाल देते, धक्का मार। ऐसी ही रिश्तेदारी हमें हमारे बाबा से बना लेना है। क्यों रिश्तेदारी इसलिए बना लेना? जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या पूरे अकोला के लोग घूमने हॉस्पिटल में रोज मरीज को देखने जाते हैं क्या? बोलो जम के बोलो रे, नहीं जाते। वासिम के हॉस्पिटल में ढेर सारे आए, अमरावती के हॉस्पिटल में ढेर मरीज आए, तो क्या पूरे अमरावती के लोग मिलने जाते हैं? नहीं। अमरावती के हॉस्पिटल में, वासिम के हॉस्पिटल में, अकोला के हॉस्पिटल में कोई मरीज आया और उसका कोई रिश्तेदार यहाँ अकोला में, वासिम में, अमरावती में रहता है, तो वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो जम के बोलो। रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है। उसी तरह हमारा शंकर भगवान से अगर कोई संबंध हो गया और हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हमारा रिश्तेदार भी हमसे मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब 3 मतलब होते हैं। बाबा का मतलब छोटा भी होता है, बेटा भी होता है। बाबा का मतलब पिता भी होता है। बाबा का मतलब घर का बड़ा भी होता है। सब में वही दिख जाए। बाबा का मतलब मेरा देव अधिदेव महादेव हो। बाबा बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना, ये व्यासपीठ ने उसको बाबा माना, इसलिए हम उसके लिए कह देते हैं बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना। बाबा का मतलब है जब हंसी मजाक का टाइम आ जाए तो वो बाबा बनकर हंसी मजाक भी कर ले। जब भरण पोषण का समय आ जाए तो वो पिता मेरा भरण पोषण भी कर ले। और जब दुख की घड़ी आ जाए तो माँ अपने बेटे को, बाप अपने साथ अपने बेटे को आंचल की छाँव कर लेता है, वैसा ही हमारी भी छाएं कर दे। दुख की घड़ी में उसको हमें संभाल। माना पाप से भरा हुआ शरीर है, ये बहुत पापी शरीर है मनुष्य का शरीर।
दुनिया में सबसे ज्यादा पापी शरीर है मनुष्य का, इसलिए शेर मरता है तो उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। पशु मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। कुत्ता मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। यहाँ पर अकोला में ढकते हैं क्या? कुत्ता मरे तो उसको कपड़े से, बोलो बोलो जम के, नहीं। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, कुत्ता मरे, भैंस मरे, जीव मरे, कोई मरे, कौवा मरे, पक्षी मरे, उसके तन को कभी कपड़े से नहीं ढका जाता। केवल एक मनुष्य मरता है तो उसको कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये इतना पाप करा होता है कि इसको खुला नहीं पटक सकते, इसको ढक कर रखा जाता है। इतना पाप मनुष्य करता है, इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसको कपड़ा ढकना जरूर होता है। जीव जंतु पाप नहीं करते, इसलिए उन पे कपड़ा नहीं ढका जाता। कपड़ा हमेशा बुरे पे ही ढका जाता है कि कर्म बुरा करा है तो ढक के रखो। केवल मुंह खुला रखते हैं मरने वाले का, बाकी का सब ढक के रखते हैं। कर्म बेकार कर दिया, जिंदगी भर पाप करा, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, इधर उधर, इसको टोपी पिरा, उसको टोपी पिरा, ये कर वो कर, ना जाने कहाँ कहाँ से बटोर कर लाना, क्या शब्द कह देना, अहंकार में जी लेना, कितना आड़ा टेढ़ा कर लेना। आखिरी में मरेगा तो कपड़े से ढक दिया जाएगा। स्त्री मरे लाल कपड़े से ढक देते हैं, और पुरुष मरे तो बोलो बोलो जम के सफेद से ढक देते। ढकते जरूर है। हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल से ढककर भेजेंगे कि तब पाप करा है शरीर ने, इसको ढक दो रे, कपड़े से ढक दो। जानवर पाप नहीं करता, पशु पक्षी पाप नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो प्रपंच नहीं करता, वो छल नहीं करता, इसलिए उनको मरने पर कपड़े से नहीं ढका जाता। पर मानव इतना पाप कर जाता है कि उसको कपड़े से ढकना जरूर होता है। ढाको, इसको ढक दो। बहुत झूठ बोला है इसने, बहुत कपट करा इसने, बहुत प्रपंच, बहुत बेईमानी करी। राम राम जपना और पराया माल, मुख में राम और बगल में छुरी, ये श्रेष्ठता है। ढक दो इसको। मानव के शरीर को कपड़े से ढका गया, जीव जंतु जानवर के शरीर को नहीं ढकते, क्योंकि वो पाप नहीं करता, गलत कृत्य नहीं करता। शेर खुद का शिकार करता है, मांस खाता है। शेर कभी घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वो मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उसे निपटा जाओ। अब जरा विचार करिए कि ये पशु पक्षी अपने नियम से जीते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी मांसाहारी रहेगा और शाकाहारी शाकाहारी रहेगा। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा सकता है, जो मिल जाए निपटा जाएगा। ठेले पर गया तो चाउमीन मिल गई तो चाउमीन, और मालूम पड़े कहीं वेज कहीं कुछ कहीं नॉन वेज, जो मिल जाए वो खा जाएगा। बस चले तो ये आदमी को पूरा निकल जाए, बस चले तो लोगों की पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए, बस चले तो पूरा वैभव निकल जाए। ये मानव है, इसको कपड़े से ढको। ये जैसे ही मरे तो हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल में कपड़ा ढक दिया, घर में मरा तो घर में उसको कपड़ा ढक दिया, क्योंकि इसने पाप बहुत करा है। इसको कपड़े से ढक कर रखो, कपड़े से ढक। कितना पापी है मानव, कितना, जरा विचार करिएगा।
बहुत सावधानी की जिंदगी जीना रही मेरी जीजियों। शंकर जी से एक रिश्ता जोड़कर चलना। हमने उसको बाबा मनाए है तो आप भी बाबा मान सकते हो। बाबा का मतलब छोटा भी, बड़ा भी और बुजुर्ग भी, सब सुनता है। हम जब व्यासपीठ पर यहाँ आते हैं तो उसको कह कर आते हैं, चलना है, कथा वाचना है, उसको कहकर चलते हैं। यहां से जाते हैं आप तो भी उससे कहकर चलते, चल चले। आपसे भी निवेदन है, आप जब अपने घर से तुम्हें लग रहा है व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तकलीफ आ गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, आपको लग रहा है तकलीफें बहुत ज्यादा है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो तकलीफ को तुमने अपना बना कर रखा। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे मुख से जब भी निकलता है एक ही शब्द निकलता, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी का संबंध नहीं हो रहा, इसका संबंध नहीं जम रहा। तुम्हारे मुख से यह निकलना चाहिए, बाबा अब ये मेरा नहीं है, अब ये तुम्हारा। कभी मत कहो कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। उससे जाकर कह दो, तेरे बेटे की शादी कब करेगा? अब कर देगा वो। क्योंकि तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया और तुमने कह दिया, बाबा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाबा तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हंसेंगे, तेरी बेटी है, मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर बहुत भरोसा करती है, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तू सोच जरा, विचार कर। कितना सुंदर संवाद है। भगवान गणेश जी महाराज का हाथी का मुंह लगा है, षडानंद कार्तिकेय बहुत सुंदर हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। ये पार्वती जी कह रही हैं, सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। शिव जी ने कहा तो ढूंढ लो, तुम्हारे गणेश की शादी करना है तो ढूंढो। पार्वती जी ने कह दिया था सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। अब जब तुम्हारा गणेश है तो ढूंढो। पार्वती जी ने 33 कोटि देवी देवताओं की मीटिंग करी, बुलाया और बुलाकर कहा मेरे गणेश के लिए लड़की देखो। सारे देवताओं ने लड़की देखी, पर कौन पिता होगा कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो, ऐसे को अपनी लड़की दे देगा? आप में से कोई हो सकता है ऐसा जिसको हाथी का मुंह लगा हो? जरा सा किसी की आंख में तकलीफ होती है तो लड़की नहीं देते, किसी के हाथ में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी के कान में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए तो लड़की नहीं देते। जरा सा विचार करिए तो कौन हाथी के मुंह वाले को अपनी लड़की दे देगा? 33 कोटि देवी देवता ढूंढ ढूंढ के थक गए, लड़की नहीं मिली। पार्वती जी की आंख में जल भरा और माता पार्वती जी ने आज शंकर भगवान से जाकर कहा, जिस पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था, उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है। उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या हैं, ये मैं जो भी चीज़ देता हूँ वो छप्पर फाड़ कर देता हूँ, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा, लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। जा भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो
देवऋषि नारद ने जाकर कहा विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। अब पार्वती जी ने कह दिया तुमने जन्म दिया है। आप भी मंदिर में जाकर कह दो तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल 12 साल 8 साल संतान नहीं हुई इसको। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जाए। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे। अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अब उसकी कर दो। उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बाबा। बेटा किसका? बोलो बोलो, जम के बोलो, बाबा का। बेटी किसकी? बाबा की। तो अब दुकान भी कौन चलाएगा? बाबा। फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबा। लड़का कौन ढूंढेगा? बहू कौन ढूंढेगा? और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म। तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने उसका काम है। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो, मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी। घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज्यादा होती है। मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिन्ना उना तब तक पोती को ब्याह कर दूं, हमारी नातन का ब्याह कर दूं ना, मैं देखो ना, मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना, उसकी शादी करना है। जितनी तो माँ को चिंता नहीं, जितनी बाप को चिंता नहीं, उतनी दादा दादी को चिंता, उतनी नाना नानी को चिंता। दादा दादी जहां भी जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं। शादी में इसलिए जाते नहीं तो वो जाए नहीं शादी में, डोकरा डोकरी कभी नहीं जाते। वो जाते इसलिए हैं कि लड़के के लिए लड़की देखेंगे, लड़की के लिए लड़का देखेंगे। नाना नानी शादी में क्यों जाते? इतनी अवस्था में बुढ़ापे में इसलिए जाते हैं, मेरी लड़की के लिए लड़का देख लूंगी, उस बेटी की बेटी के लिए, और बेटी के बेटे के लिए बच्चा। देखने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़ो ना उस पर। बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग हूं, तेरे हाथ में हूं, सब तुझे संभालना है, सब कुछ तुझे देखना। अब मेरा कुछ भी नहीं। आज की कथा स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से सीख कर जाना कि हमारे घर में हम रह रहे हैं, ये घर मेरा नहीं है, ये उसका है। शरीर भी उसका, घर भी उसका, नाते उसके, रिश्ते उसके, परिवार उसका, मकान उसका, दुकान उसकी, मेरे घर में रहने वाला प्रत्येक जीव उसका। आज तुम अब उसके नाम कर दो बस। 3 चीजें होती हैं, तन मन, बोलो बोलो, तीसरा धन। 3 चीजें हैं सबके पास में, तन भी है, मन भी है, धन भी है। आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा में हम आपसे कहना चाहते हैं, तन और धन ये तुम अपने बच्चों को दे दो और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को दे दो। तन धन बच्चों को, बीवी को, पति को, परिवार को तन और धन दे दो। शिव महापुराण केवल इतना कहती है, मन मेरे महादेव को दे दो। बोल बम का नारा है। तन धन बीवी बच्चों को दो, परिवार को दो, मत दो किसी को भी। ये तन और धन तुम अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को दे दो। केवल एक चीज, क्या?
तुम्हारा मन। बस ये दिल मन ये तुम महादेव को दे दो। जितना तुम मन महादेव को दोगी ना, मंदिर भी जाओ ना तो तन और धन से नहीं, मंदिर जाना तो मन से जाना, जल चढ़ाना तो मन से चढ़ाना, बोलना तो मन से बोलना, पुकारना तो दिल से पुकारना। बस तुमने तन और धन परिवार को दे दिया, बीवी बच्चों को दे दिया, और मन अगर महादेव को दे दिया, बस अकेला मन मेरे महादेव को दिया, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि राम कथा भी तो कहती है निर्मल मन सो मोहि पावा। केवल मन ही तो चाहिए। केवल मन। महाराज वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेला, उघड़दार देवा उघड़दार। ये देह की तिजोरी में भक्ति को संभाल कर रखिएगा। क्या दिया आपने भगवान को? कोई घर के लोग आपसे पूछें कि आप कथा में गई थी, कथा में जाकर तुमने क्या दिया, तो कह देना मैंने कुछ दान करा कि नहीं करा। पर आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा के विराम पर, समापन पर मैंने एक चीज दान दे दी, और वो अपना दिल, अपना मन महादेव को दे दिया। बस आज की दक्षिणा में मैंने मन दिया है बाबा को। आज से नहीं कहूंगी कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है। आज से कहूंगी कि ये घर महादेव का, परिवार महादेव का, और मेरा पूरा जीवन महादेव का। आज से नहीं कहूंगी तन धन सब तुम्हारा, पर मन महादेव। जिसका है उसको दे दो। क्या लाए थे? तुम लोग आए थे जब ऊपर से, या सियोर वाला महाराज आया था ऊपर से, तो कोई जमीन जायदाद लेकर आए थे, सोना चांदी हीरा पन्ना। अपने को तो मालूम भी नहीं था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे। अपने को तो ये भी नहीं मालूम था कि अपना पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा। एक आध भी डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो हालत खराब हो जाती। कितना चतुर, कान भी दो दिए, नेत्र भी दो दिए, नासिका के छिद्र दो, जिह्वा एक। उसको मालूम है एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, इसलिए दो भी नहीं दिए, एक। कितनी कृपा करी उसने। अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छे गांव में जन्म दिया, अच्छे परिवार में जन्म दिया, पूरा शरीर दिया, सोचने समझने की बुद्धि दी, सब कुछ दिया, सब कुछ। अब इस अच्छे शरीर को पाने के बाद तुम अच्छा काम कर लो तो बात दूसरी है। नहीं तो मालूम पड़े शरीर को लोग बिगाड़ लेते हैं, मालूम पड़े चोरी में लग गए, गलत काम में लग गए, व्यसन में लग गए, मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये सब चीज़ों में लग गए, जीवन बेकार कर लिया। हीरे जैसा जो शरीर मिला था, हीरे जैसा जो शरीर प्राप्त हुआ था, हीरे जैसा जो जीवन प्राप्त हुआ था, उसको गवा दिया हमने, गवा दिया। उस शरीर को पाने के बाद सुख का अनुभव किया जाए। आज से मन, कोई पूछे कि तुमने शिव पुराण में दक्षिणा क्या दी, तो कह देना मैंने आज मन दे दिया। आज से बाबा मेरा और मैं, हाँ घर में रहूंगी। सियोर वाला महाराज बोला है तन धन सब परिवार को दो, पर मन मैंने दे दिया। मीराबाई ने क्या दिया था? क्या था मीराबाई के पास? संत तुकाराम जी के पास क्या था? नामदेव जी के पास क्या था?
कर्माबाई के पास में क्या था? कोई धन था क्या? बेबहू था, सत्ता थी, बहुत करोड़ों की पूंजी थी।